कभी कभी इंसान को खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी को ही दांव पर लगानी पड़ती है। ऐसे ही नहीं मिल जाती सक्सेस मिलने के लिए पूरी एफर्ट्स जुटानी पड़ती है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिलाप सिंह एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लाइफ में अगर आपको सक्सेस अचीव करना है, अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो बड़े बड़े रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रिस्क लेने से ही काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े डिसीजंस लेना, उसके साथ साथ बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े ड्रीम्स को अपने दिमाग में रखना। क्योंकि अगर कहते हैं ना, कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। उसके लिए आपका हिम्मत का भी बड़ा होना ज़रूरी है, आपके हौसलों का भी बड़ा होना ज़रूरी, तब जाके आप कहीं एक बड़े सक्सेसफुल इंसान बन पाते हो। एक आदमी अपने राज्य के राजा की फ़ौज में शामिल होना चाहता था। उस फौज में शामिल होने के लिए वो फिज़िकली बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसके सर पे जुनून सवार था कि नहीं, मुझे इस फौज में शामिल होना है, मुझे राजा की हिफाजत करनी है, मुझे अपने प्रजा की हिफाजत करनी है, मुझे इस राज्य की हिफाजत करनी है। और वो समझ नहीं पाता था वो करे तो करे क्या, क्योंकि नेचुरली उसकी ग्रोथ उतनी थी नहीं जितनी एक सिपाही के लिए होनी ज़रूरी है। वो थोड़ा छोटा था कद में, उसके बाद वो बहुत दुबला पतला था, वो फिट नहीं था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बहुत कोशिश करता, खाता पीता, खुद को तंदुरुस्त बनाना चाहता, लेकिन बाय बर्थ उसका ऐसा बनावट था कि वो उस हिसाब से बन नहीं पा रहा था जिस हिसाब से उसको ज़रूरी था सिपाही बनना। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो एकदम परेशान हो गया कि करे तो करे। एफर्ट्स लगाने के बाद जब उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आया तो फिर उसने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, और वो मरने का ख्याल लेके जंगल की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि जीते जी तो मैं किसी के काम आया नहीं, मरने के बाद ही आ जाओ, जंगली जानवर मेरे शरीर को खा लेंगे। इतना कह के वो जंगल में जा रहा था। उसी दौरान राजा भी जंगल में शिकार के लिए गए और कम सिपाही थे, और ये बात दुश्मन देश के राजा को पता था कि राजा हमेशा शिकार के लिए जाता है और उस टाइम में उसके पास कम सिपाही होते हैं। फिर क्या था, दुश्मन देश ने अचानक से राजा पर आक्रमण कर दिया। उसके कम सिपाही थे, सारे सिपाही धीरे धीरे मारे गए, और फिर राजा अकेले युद्ध करने लगा। अकेले युद्ध किए जा रहा है, युद्ध किए जा रहा है, युद्ध किए जा रहा है। उसी दौरान जो लड़का सिपाही बनने के लिए बेचैन था और जो खुद को ख़त्म करने जा रहा था, वहाँ से गुजरा, उसने देखा कि राजा के सारे सिपाही मर चुके हैं, राजा अकेले ही सारे से इतने बड़ी फौज से लड़े जा रहे हैं। अब उसे समझ नहीं आया, उसने एक मरे हुए सिपाही का तलवार उठाया और जाके राजा के साथ युद्ध करने लगा। वो सिपाही बनने के लिए परफेक्ट नहीं था, फिजिकल फिट बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा दुबला था, कद में थोड़ा छोटा था, लेकिन वो इतना प्रैक्टिस कर चुका था, इतना प्रैक्टिस कर चुका था सिपाही बनने, युद्ध कला को अच्छी तरह से समझ चुका था, और उसने एक इतना अच्छा, इतना जोरदार प्रदर्शन दिया कि सामने वाले सिपाही भी हार मान गए, और राजा उसके इस काम से खुश होकर उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लिए और बोले कि आज से सेना को तुम ही डायरेक्शन दोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब चीज़ अवेलेबल हो, और अगर जो चीज़ आप अचीव नहीं कर रहे हो तो फिर डीमोटिवेट होकर सुसाइड भी नहीं करना है, जैसे कि वो लड़का करने जा रहा था। आप मेहनत करो। अगर आप दौड़ना चाहते हो तो आप बहुत मेहनत करो, बहुत कोशिश करो। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उस काम को परफेक्टली कर पाओगे। जितना बड़े बड़े होनहार इंसान नहीं कर पाएंगे, उस काम को आप परफेक्टली कर पाओगे, क्योंकि आप उस काम का प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कभी कभी अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगानी पड़ती है, और कभी कभी पूरे एफर्ट्स को जुटानी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, स्टे ब्लेस्ड, बी इंस्पायर्ड, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।